यह क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है, कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का परिचय। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? ए कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डेटा या इनपुट, प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट आउटपुट। यानी कि हम कह सकते हैं कंप्यूटर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है कि वह डेटा को इनपुट के रूप में ले, उसे प्रोसेस करके कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट करके हमें आउटपुट के रूप में दे। सिंपल सा एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं कि हमारे पास कैलकुलेटर है। तो वो क्या कर रहा है, डेटा को इनपुट में ले रहा है। जैसे भी हमें मान लो दो नंबर को ऐड करना है, तो वो दो नंबर हमारे क्या है, इनपुट है, जिसको वो कैलकुलेटर एक्सेप्ट कर रहा है, फिर इन दोनों पर प्रोसेसिंग कर रहा है, यानी कि उन दोनों नंबर को ऐड कर रहा है और हमें जनरेट करके दे रहा है रिजल्ट, यानी कि उनको ऐड करने के बाद जो भी नया नंबर प्राप्त होगा वो हमारा क्या है, रिजल्ट है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका कैलकुलेटर एक प्रकार का क्या है, कंप्यूटर है। तो कोई भी मशीन कंप्यूटर है या नहीं, ये देखने के लिए हम क्या देखेंगे कि क्या वो डेटा को इनपुट के रूप में ले रहा है, उसको प्रोसेस करके हमें कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहा है। अगर कोई भी मशीन इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट इन तीनों चीजों को फॉलो करती है तो उसे हम कंप्यूटर बोलेंगे। जैसे हमने देख लिया, सिंपल सा आपका कैलकुलेटर है, वो भी क्या है, कंप्यूटर है। और कंप्यूटर अलोंग विथ एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि जब हम कंप्यूटर के साथ में दूसरे आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी ऐड कर देते हैं तो वो अपना क्या कहलाता है, कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। जैसे मान लो आपके पास कंप्यूटर है तो उस पर अलग अलग चीजें, एप्लीकेशन वगैरह रन करवाने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर ऐड कर देते हैं और उसके साथ में अलग से हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर आवश्यकता के अनुसार ऐड कर देते हैं, तो वो अपना क्या बन जाता है, पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरी कंप्राइजेस ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें मुख्य रूप से क्या होगा, एक सीपीयू होगा जो कि आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। उसके अलावा मेमोरी होती है, मेमोरी जिसमें हमने जो इनपुट के रूप में डेटा लिया है, जो आपका रिजल्ट है या आउटपुट है, और बीच में प्रोसेसिंग के दौरान जो भी डेटा जनरेट हो रहा है वो सब हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या चाहिएगी, मेमोरी। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्या है, सीपीयू है, मेमोरी है और उसके अलावा क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। यानी कि कुछ ऐसे डिवाइस जिनके जरिए हम इनपुट ले रहे हैं और कुछ ऐसे डिवाइस जिनके जरिए हमारे जो प्रोसेस करने के बाद में रिजल्ट आया है उसको हम यूजर को शो कर रहे हैं, ये हो। इसके अलावा स्टोरेज डिवाइस हो, यानी कि जो आपका फाइनल आउटपुट या रिजल्ट जो भी आया है उसको आप परमानेंटली कहीं ना कहीं सेव करके रखना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ स्टोरेज डिवाइस हो। तो ये सारी चीजें मिलकर आपका क्या बनाता है, कंप्यूटर सिस्टम, या ये आपके हैं बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें क्या है, सबसे पहले आपके पास इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए आप कंप्यूटर को इनपुट दोगे। उसके अलावा आपके पास है कंट्रोल यूनिट और प्राइमरी मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इन तीनों चीजों को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं, सीपीयू। यानी कि सीपीयू के अंदर क्या है, एक तो आपकी कंट्रोल यूनिट है जो आपके सारे प्रोसेसिंग के ऑपरेशन को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो एक्चुअल ऑपरेशन है आपके, अर्थमेटिकल है या लॉजिकल ऑपरेशंस है, ये कौन कौन से होते हैं हम आगे डिटेल में देखेंगे। उन सबको क्या करता है, ये एएलयू यूनिट है, हैंडल करता है। और उसके अलावा आपकी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी। यानी कि जो आपने डाटा इनपुट दिया है, जो प्रोसेस करके आउटपुट मिला है, उनको टेम्परेरी कहीं स्टोर करते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए होती है प्राइमरी मेमोरी। और उसी डाटा के आउटपुट को परमानेंट सेव करने के लिए हमारे पास क्या होगी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। और उसके अलावा हमारे पास होती है आउटपुट डिवाइसेस। तो अब हम देखेंगे सीपीयू को डिटेल में। सीपीयू आपका क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होती है जो कि कंप्यूटर के अंदर एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है उसको कैरी करती है, और इसे ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यानी कि जो मेन काम होता है कंप्यूटर के अंदर, जो भी सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं, जो भी चीज हम चला रहे हैं, जैसे हम मूवी देख रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, वर्ड में कोई डाटा टाइप कर रहे हैं, तो वो सारा काम एक्चुअल में किसके द्वारा होता है, आपकी सीपीयू के द्वारा। इसीलिए इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। बाकी सारे डिवाइस है वो उसकी सहायता के लिए लगे हुए हैं।
मेन कंपोनेंट क्या है आपका सीपीयू है, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं। और ये क्या है, सीपीयू आपके कंप्यूटर का ब्रेन है। सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड आईसी सर्किट। यानी कि जो आपकी आईसी होती है, सीपीयू क्या है, एक आईसी के ऊपर बना हुआ होता है। हो सकता है वो सिंगल आईसी हो सकता है बहुत सारी आईसी पर सीपीयू बना हुआ हो। आईसी क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। और आईसी के अंदर क्या होता है, आपके जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं वो यूज में आते हैं। जो भी आईसीस वगैरह बनती है उन सभी में सेमीकंडक्टर मीन्स की अर्धचालक, जो ना तो पूरी तरह से चालक है और जो ना ही पूरी तरह से क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अर्धचालक मटेरियल्स होते हैं जो कुछ आपके जो बहुत कम वोल्टेज पे क्या करते हैं, डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह से समझ सकते हो आप। सीपीयू को हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं और डेटा के थ्रू प्रोग्राम किया जा सकता है। यानी कि सीपीयू को हम प्रोग्राम कर सकते हैं कि उसको कौन सा डाटा मिले तो क्या काम करना है, किस तरह से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो सारी प्रोग्रामिंग हमने सीपीयू के अंदर कर रखी होती है। उसी के हिसाब से वो क्या करता है, काम करता है। सीपीयू सबसे पहले क्या करता है, fetches the program and data from the memory। सीपीयू सबसे पहले मेमोरी से जो भी प्रोग्राम या डेटा है उसको फेच करेगा और उसके बाद में उस पर जो भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जो कि हमने इंस्ट्रक्शन में बता रखा है, वो सारे ऑपरेशन उसको परफॉर्म करेंगे और रिजल्ट को वापस आपकी मेमोरी में स्टोर कर देगा। ये मेमोरी कौन सी है, आपकी रैम। रैम तो सुना होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि टेम्परेरी मेमोरी है, उसके अंदर स्टोर करेगा। और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क वगैरह, उसमें डाटा कब स्टोर होता है, जब हम उस रिजल्ट को सेव कर देते हैं। जब भी हम प्रोसेसिंग करते हैं, सीपीयू स्टोर डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन इन लोकल मेमोरी कोल्ड रजिस्टर। और जब डाटा प्रोसेसिंग के दौरान बीच बीच में जो भी रिजल्ट आता है या डेटा आता है, तो वो हर बार उसको रैम में स्टोर नहीं करता है। सीपीयू के पास अपनी खुद की लोकल मेमोरी होती है, यानी कि जो आईसी जिस पर सीपीयू बना है उसी के अंदर भी थोड़ी सी मेमोरी होती है, जिन्हें हम रजिस्टर कहते हैं। वो डाटा प्रोसेसिंग के दौरान जो भी डाटा है वो उसके अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। रजिस्टर भी सीपीयू चिप का ही पार्ट होते हैं और उनकी साइज क्या होती है, लिमिटेड होती है। अलग अलग प्रकार के रजिस्टर का यूज करते हैं अलग अलग प्रकार के डाटा को स्टोर करने के लिए। जैसे इंस्ट्रक्शन के लिए अलग रजिस्टर है, काउंटर के लिए अलग रजिस्टर है, बीच में जो भी रिजल्ट है उसके लिए अलग रजिस्टर है। मीन्स कि हमने उनको अलग अलग नाम दे रखे हैं हर रजिस्टर को, कि ये काउंटर प्रोग्राम काउंटर है, ये आपका इंस्ट्रक्शन सेट स्टोर करेगा, बाकी सबको अलग अलग नाम दे रखे हैं। रजिस्टर के अलावा सीपीयू के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, जैसे हमने डायग्राम में देखा है। एक तो क्या है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और दूसरा क्या है, सीयू कंट्रोल यूनिट। एएलयू जो भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म करता है, जिनको कि अपने निर्देशों के अनुसार करने की जरूरत होती है। जैसे आपने कोई डाटा दिया है तो उन पर कोई ऑपरेशन करना होगा, तो वो सारे एएलयू के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। और सीएलयू क्या होती है, आपकी कंट्रोल यूनिट होती है, जो आपके कंप्यूटर को या सीपीयू को बताती है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट करना है, कौन सा डाटा कहाँ पर प्लेस करना है, कौन सा डाटा कहाँ से उठाना है। ये सारी आपकी कंट्रोल यूनिट सीपीयू को बताती है। यानी कि एलयू तो क्या कर रहा है, आपका वर्कर है, जो भी इंस्ट्रक्शन आ गए उनको प्रोसेस कर रहा है फटाफट। और कंट्रोल यूनिट उसको बता रही है हर बार कि कौन सा इंस्ट्रक्शन अब उठाना है, अब कौन सा परफॉर्म करना है, उसको वापस जो रिजल्ट आ रहा है उसको कहाँ रखना है, इंटरमीडिएट मेमोरी में रखना है, रैम में रखना है, रजिस्टर में रखना है, ये सारे आपकी कंट्रोल यूनिट बताती